नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। वेस्ट बिहार नहीं बल्कि भारत या ये कहें पूरे विश्व का एक क्वेश्चन है आज के डेट में कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं बिजनेसमैन संदीप बर्नवाल और हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या नया ये सोच कर आए हैं बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए। 20 साल लंदन में रहकर आज गन्ना से जो वेस्टेज निकलता है उससे फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। हम जानेंगे इनसे आखिर क्या कुछ इनका विज़न है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये जो विज़न है आपका वेस्ट मैनेजमेंट करने का, किस तरीके से आप देख रहे हैं वेस्ट को? देखिए, सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट में मैं इसीलिए देख रहा हूँ कि ये गुजरात में बहुत अच्छे पैमाने पे फैक्ट्री चल रही है और इसी का व्यवसाय मैं कर रहा हूँ विगत वर्षों से। और वहाँ से जो माल जाता है प्रोडक्ट, वो सारे यूके यूरोप में मैं सप्लाई देता हूँ होलसेलर को और एयरपोर्ट में जो यूज होते हैं कैटरिंग के लिए। मैंने जब यहाँ पे चुनाव चल रहा था तो लोगों ने कहा यहाँ फिर से शुगर कैन यानी चीनी मिल स्टार्ट होगा। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आता था, अगर चीनी मिल स्टार्ट हुआ तो उसके जो वेस्टेज होंगे उसका क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को वो आइडिया या वो विज़न नहीं है कि वो उसकी चीज़ क्या बन सकती है। तो मैं वो काफ़ी सारा रिसर्च करके देखा कि गुजरात में वो डेवलपमेंट होता है, महाराष्ट्र पुणे से वेस्टेज आते हैं और वहाँ पे बनता है और उससे वेस्टेज से हमारे प्रदूषण कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रदूषित जो ख़राब चीज़ होता है उसी से बनता है, उससे हमारे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जब मैं देखता हूँ लोग उस वेस्टेज को जला देते हैं या ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे काफ़ी सारा प्रदूषण भी होता है और उसको अगर जला देते हैं उसको धुएं से अस्थमा होता है। हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद सोचा कि अगर बिहार में कोई चीज़ ऐसा दिया जाए तो एक डिसीजन लेने के बाद हम उस चीज़ को रोजगार में भी तब्दील कर सकते हैं, प्लस लोगों को अवसर मिल सकता है विदेशों में जाने का, क्योंकि विदेशों में दो ही तरह के लोग जाते हैं, या तो हाईली स्किल्ड जाते हैं या लोअर स्किल्ड जाते हैं। तो लोअर स्किल जो जाते हैं पंजाब और गुजरात से लोग जाते हैं और हाईली स्किल जो जाते हैं अपने बिहार से जाते हैं। जब मैं हाईली स्किल की बात करता हूँ तो जो वो आते हैं हमारे डॉक्टर इंजीनियर, अच्छे अच्छे डॉक्टर जो बिहार के हैं वो हमारे ग्रुप में, मतलब जो हमारा एक बिहार का ग्रुप है, कम्युनिटी है, जो छठ भी मनाते हैं और काफ़ी सारा सेलिब्रेशन भी मनाते हैं, उनके साथ उठना बैठना मेरा है। और वो एक काउंसलर हैं शरद कुमार झा, वो पूरे अंग्रेज़ों के एरिया में पहले काउंसलर हुए जो बिहार के हैं। आपने बिहार को ही क्यों चुना? जैसे गन्ना, एक तो पहली बात है कि आपने गन्ने के वेस्ट को चुना, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आपने बिहार को ही क्यों चुना, क्योंकि यूपी भी तो गन्ने के लिए काफ़ी मशहूर है और बात करें ये दो स्टेट मेजर कहा जाता है कि गन्ने के उद्योग में है, तो बिहार ही क्यों? सबसे पहले बिहार इसीलिए कि ये मेरी मातृभूमि है, जहाँ मैंने जन्म लिया है, पटना साहिब, पटना सिटी चौक जिसको कहते हैं। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का पोल्यूशन होता था, जिससे सभी लोग, बहुत सारे, मेरी माताजी अर्ली एज में चली गई इसी प्रदूषण के कारण। तो मुझे हमेशा लगता था कि हम कुछ करेंगे ज़िंदगी में, कभी कुछ करेंगे तो बिहार में ही करेंगे। तो वो जुड़ाव अभी भी है और वो जुड़ाव हमेशा रहेगा, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, क्योंकि हम उस जगह सोचते रहेंगे जहाँ पे लोगों का तमका लगा हुआ कि बिहारी मतलब मजदूर। ठीक है, जहाँ मेरा अपना वेयर हाउस है वहाँ पे पंजाब और गुजरात के लोगों का अपना पकड़ है, लेकिन एक मैं ही ऐसा इंसान हूँ जो बिहार से हूँ। और लोग वहाँ पे बोलते हैं, अच्छा आप कहाँ से, बिहार से कहाँ? तो लालू के स्टाइल में बोलते हैं। तो बदनाम जो है मैं उसको दूसरे ढंग से वहाँ पे इस्टेब्लिश किया हूँ, व्यवसाय के रूप में, बड़े व्यवसाय के रूप में, छोटा मोटा व्यवसाय नहीं। यहाँ पे टन का टन, मतलब करोड़ों रुपए का माल जाता है हमारा। आपका किस चीज़ का भी फिलहाल में व्यवसाय है? इसी चीज़ का व्यवसाय है जो मोरबी से जाता है, गुजरात से। ऐसी चीज़ का मैं व्यवसाय कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ का व्यवसाय क्योंकि खपत है तो मैं इसका उद्योग लगाना चाहता हूँ। अभी फिलहाल उद्योग मंत्री जो है, गन्ना उद्योग मंत्री बिहार के संजय पासवान हैं, तो उनसे आप क्या कुछ अपेक्षा कर रहे हैं? संजय पासवान जी से अभी मीटिंग है और उनसे पहले और भी गवर्नमेंट में बड़े अधिकारी से मीटिंग हुई है। हम अपेक्षा कुछ नहीं कर रहे, हम सहयोग चाहते हैं कि जो उत्पादन जो मैं करना चाहता हूँ उसमें बेरोजगारों को प्लस स्वरोजगार भी हो। क्यों स्वरोजगार? मतलब वो लोग, क्योंकि जितने वेस्टेज जो बाहर लोग फेंक देते हैं उनको भी कलेक्ट करके वो लोग लाएं
उससे उनको फ़ायदा हो, प्लस जितने लोग जला देते हैं उनको रोके, जलाए नहीं, जिससे प्रदूषण कम हो, जिससे जागरूकता फैले कि ये चीज़ से हम लोग कुछ बना सकते हैं। जैसे डाब से भी पेपर बनता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन ये गन्ना है, यह इतना ईजी है कि तुरंत का तुरंत इसका पेपर बन जाता है। बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण फैक्ट्रीज लगाने की वजह से प्रदूषण बढ़ता है। तो आप जब बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं तो प्रदूषण नियंत्रण कैसे होगा? मतलब आपने ही कहा कि प्रदूषण नियंत्रण है, तो नियंत्रण में कैसे होगा? क्योंकि वायु प्रदूषण होना तो तय है। हमारा जब प्रोडक्ट बनता है ना, उससे धुआं नहीं निकलता है, ये रोबोटिक मशीन से बनता है। गल के जो पल्प होता है, जो रद्दी होता है, उसको गलाया जाता है, उससे फिर पेपर बनता है, तो उसको धुआं नहीं निकलता, वो केमिकल से होता है। केमिकल वेस्टेज हमारा 0% है, उस केमिकल से पेपर बनता है, पेपर से फिर डाई होता है, उसमें कटिंग करके जो पेपर का रबिश बन जाता है, उससे फिर पेपर बन जाता है और फिर उसको यूज कर लेते हैं। यानी बहुत कम मात्रा में, मतलब 5% मान ले कि वेस्टेज होगा, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी 5% हम लोग यूज कर लेते हैं। बात करें प्रीमियम क्वालिटी की, आपने बात कही थी कि गुजरात में जो बनता है वो प्रीमियम क्वालिटी में लंदन में बिकता है। तो ऐसे में बिहार में प्रीमियम क्वालिटी, क्योंकि आज भी लो इनकम वाले लोग रहते हैं और हाई इनकम ज़्यादा है नहीं, और मिडिल क्लास फैमिली भी कहीं ना कहीं बचत ही देखती है। तो ऐसे में प्रीमियम क्वालिटी पर जो पैसे होंगे, जो रेंज होता है प्राइस का, वो कई 50% से ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं प्राइस को लेकर? प्रीमियम क्वालिटी इसलिए गुजरात का मैंने बात बताई क्योंकि गुजरात में अपना खुद का गन्ना का उत्पादन नहीं है, वो यूपी से गन्ना उत्पादन होता है। तो अगर बिहार में है तो प्रीमियम क्वालिटी नहीं, आम इंसान भी यूज कर सकते हैं कंपेयर टू प्लास्टिक और फोम, जो ख़राब नहीं होता और हमें प्रदूषण फैलाता है, और गवर्नमेंट भी उसके लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रही है। अगर ये चीज़ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए तो ये प्रीमियम क्वालिटी नहीं रहेगी, आम इंसान भी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये गल जाते हैं, मिट्टी में जाके गल जाएगी तो लोगों को इफेक्ट नहीं होगा। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य नहीं है, धन रख के क्या करेंगे? फिर स्वास्थ्य रहेगा तो पैसा कमा लेंगे, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो पैसा नहीं कमा सकते। तो स्वास्थ्य के जागरूकता के लिए ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी नहीं हुआ, ये आम उपभोक्ता भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहीं बनेगा, तब यहाँ नहीं बनता, इसलिए प्रीमियम क्वालिटी कहते हैं लोग यहाँ पे। तो आपने सुना संदीप कुमार बर्नवाल की बात। उन्होंने एक अहम चीज़ बताई है अपने वीडियो के माध्यम से कि लोग कितने भी बाहर हो जाए, देश से प्रदेश चले जाए, लेकिन अपनी मिट्टी बुला ही देती है, जैसा कि इन्हें बिहार ने वापस बुला लिया। बात करें जो इनके विज़न है गन्ना के वेस्टेज को एक कप प्लेट यानी कि बायोडिग्रेडेबल के तौर पर कप प्लेट्स का कैटरिंग का इंडस्ट्री खड़ा कर इसका कप प्लेट बनाकर बिहार में रोजगार बढ़ाएं, जो कि एक कहीं ना कहीं अच्छी सोच है। और दिन पर दिन जो वेस्टेज बढ़ रहा है उसको भी नियंत्रण करने का एक बेहतर तरीका है। और साथ ही प्रदूषण जो कि गन्ना के जलाने की वजह से हो रहा है, वेस्टेज ऑफ गन्ना जो होता उसको जलाने की वजह से होता है, वो भी कहीं ना कहीं नियंत्रण होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।